ठीक है, तो बुक कौन सी हमारी, टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर निकालेंगे 7.57, चैप्टर का नाम है फर्म का डिसोल्यूशन, रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा बताओ, 19। सी, डी एंड ई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। तीन पार्टनर्स के नाम लिखे हैं सी, डी और ई, 3:1:1 का रेशियो है, और नीचे लिखी है इनकी बैलेंस शीट। क्लियर हुआ, एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। ओके, ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ड्यू टू सर्टेन डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स ने ये तय कर लिया कि ये अपने बिजनेस को फर्दर कंटिन्यू करना नहीं चाहते, इसलिए ये अपना बिजनेस ही क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। और नीचे कुछ जो बातें लिखी हुई हैं उनके ऊपर हम ध्यान देंगे, और इन बातों को ध्यान रख के ही हम जो है इनकी फर्म को डिसॉल्व करने वाले हैं। पहला पॉइंट, मशीनरी ऑफ ₹3 लाख वर गिवन टू द क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ द ईयर अकाउंट एंड द रिमेनिंग मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹10,000। जरा 2 मिनट के लिए सोचिए कि मशीनरी की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी लिखी हुई है, 3,20,000 की मशीनरी पड़ी है आपके पास, जिसमें से 3 लाख की मशीनरी आपने किसको दे दी, सन्ड्री क्रेडिटर्स को। और उन्होंने ये बोला फिर चलो ठीक है भैया अब हमारा पैसा मत देना, हमारे हाथ लग गई तुम्हारी मशीनरी। बात समझ आया, वहां से मशीनरी गया, यहां से लायबिलिटी गया, क्या एंट्री बनाओ इसकी, कुछ नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन 3 लाख में से अभी भी 20,000 की मशीनरी हमारे पास बची हुई है, जिसको कितने में सेल किया गया, 10,000 में से आपका सेल किया गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, लॉस पर बेचा। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को कितने में सेल किया गया, 2,90,000। और आपके थे कितने की इन्वेस्टमेंट्स, 3 लाख के, मतलब 3 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने 2,90,000 के अंदर बेच दी है। अब आप फायदे या नुकसान की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अब आपका बिजनेस ही क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। जो आता है उसको रख लो। ठीक है, स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर ₹1,80,000। अच्छा, स्टॉक का वैल्यू कितना था, 2 लाख का स्टॉक था, मतलब कायदे से आप उसको 2 लाख का बेच सकते थे, लेकिन कितने में बिका, 1,80,000। कोई बात नहीं, डेटर्स में से 20,000 प्रूव्ड बैड। डेटर्स थे कितने के, 1 लाख के। मतलब जानते हो क्या इसका, कि 1 लाख रुपए तुमको लोगों से लेना था जिनको तुमने पहले कभी सामान बेचा होगा, 1 लाख रुपए आना था, लेकिन आया कितना, 80,000 आया। 80 कहां लिखा है भैया, वो कह रहा है 1 लाख में से 20 तो डूब ही गया, वो तुम जानते ही है कि ये पैसा लौट के नहीं आएगा, तो कितना आया होगा, 80,000 तो आया ही होगा, तो सिर्फ इसकी एंट्री बनेगी। ठीक है, और इस पूरी की पूरी फर्म को डिसॉल्व करने पे तुम्हारे खर्चे कितने हो गए, 10,000। लिखा क्या उसके बारे में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हो गए, 10,000। अच्छा, लिखा है कुछ कि कौन इसको बियर करेगा, कौन पे करेगा, तो आप क्या मानोगे, बियर भी फर्म करेगी और पे भी ये फर्म ही करेगी। ठीक है, करना क्या, यू हैव टू मेक रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन मेरी बात मानो, इसके अंदर हम 3 काम कर लेते हैं। पहला काम कौन सा करेंगे, जो उसने बोला है, कौन सा अकाउंट वी हैव टू मेक। इसके अलावा हम क्या भी करने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फाइनली फर्म की बैलेंस शीट इस चैप्टर में नहीं बनेगी, क्योंकि तुमने सारे के सारे एसेट्स बेचे नहीं, तुमने सारे के सारे एसेट्स कहां ट्रांसफर कर दिए, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ओके, लायबिलिटीज भी आपकी जा चुकी हैं, तो इसमें बैलेंस शीट, इस पूरे चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनेगी। लास्ट में क्या बनेगा, कैश इन हैंड अकाउंट या कैश एट बैंक अकाउंट बनेगा। और सुनो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये इकलौता चैप्टर है जिसके अंदर बैलेंस शीट नहीं बनती, और ये इकलौता चैप्टर है जिसके अंदर तुम्हारा कैश या बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली कर जाता है। अक्सर आपने क्या सीखा, हमें बैंक या कैश अकाउंट को जबरदस्ती टैली करवाना पड़ता था, इसमें अपने आप होगा। और अगर हो गया तो मतलब क्या है कि तुमने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही करा है, अदरवाइज कहीं पे गलती करी है आपने, एरर है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रूल क्या मांग करता है आपसे, बोलो सर। सबसे पहले हम बैलेंस शीट की एसेट साइड को उठाएंगे, और सारे के सारे एसेट्स जो मार्केट में बिक सकते हैं या जिनके बदले कैश आ सकता है, उसे हम कहां करेंगे ट्रांसफर, कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन। आओ मेरे साथ अकाउंट बनाओ। क्वेश्चन का नंबर क्या बताया सर, 19th क्वेश्चन है ये। ठीक है, 19th क्वेश्चन। हम क्या बना रहे हैं बोलो, वी आर मेकिंग व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। ये रही अकाउंट की डेबिट साइड और ये रही अकाउंट की क्रेडिट साइड। बात समझ आ रही है। अच्छा, टॉप पे क्या लिखा जाएगा बोलो ना, रियलाइजेशन अकाउंट।
इस वाले अकाउंट में और एक और नाम है जो इससे थोड़ा बहुत मिलता है, इसका नाम क्या था? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कंफ्यूज नहीं होना है, इस चैप्टर में कौन सा अकाउंट नहीं बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। और सुनो, ये अकाउंट किसी और चैप्टर के अंदर नहीं बनता। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या करें? हाँ भाई, आपकी बैलेंस शीट के अंदर पहला एसेट कौन सा है? कहां ट्रांसफर करूं? ऑन द क्रेडिट साइड, ऑन द डेबिट साइड? डेबिट साइड। कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। तो लिखो टू मशीनरी। अच्छा, कितनी बुक वैल्यू है? 3,20,000 की इसकी बुक वैल्यू है। बात सही है? अगला एसेट कौन सा है जो तुम मार्केट में सेल कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट। क्या ये भी ट्रांसफर होंगे आपके हिसाब से? होने चाहिए। कितने पे ट्रांसफर करोगे? बोलो ना सर, हम तो इसको 3 लाख में बेचना चाह रहे हैं। वो अलग बात है कि 3 लाख का हम इसे बेच नहीं पाए, चलो कोई बात नहीं। क्या स्टॉक भी हम ट्रांसफर करेंगे? सर, स्टॉक को ही तो हम मार्केट में बेच सकते हैं। कितना है बुक वैल्यू? 2 लाख हम एंटीसिपेट कर रहे हैं। सन्डरी डेटर्स, टू सन्डरी डेटर्स कितना है? सर, हम तो 1 लाख की उम्मीद बांध के बैठे थे। उसके बाद क्या लिखा है? कैश एट बैंक। लिखूं? सर, कैश एट बैंक तो पहले से ही कैश की फॉर्म में, और हम इसको मार्केट में सेल भी नहीं कर सकते, और अगर सेल करने गए तो लोग हमको देख के हंसेंगे। अच्छा, अगर तुमने इस अकाउंट की डेबिट साइड पे सारे के सारे एसेट ट्रांसफर करे हैं, तो बताओ इसकी क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर क्या होनी चाहिए? लायबिलिटीज। हर तरह की लायबिलिटी, ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो बताओ पहला पॉइंट क्या है? बाय कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर होगा, इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी। सी इसका लोन, सी कौन सा पार्टनर है, और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया होता है तो वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी बनती है, ये भी ट्रांसफर नहीं होगी। आगे बताना। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या ये ट्रांसफर होगा? कितना है? कितना देने वाले हो इनको? सर, 1 लाख दे देंगे। अच्छा, बिल्स पेबल लिखूं? ये भी तो लिखा जाएगा। कितने पे? पूरे 2 लाख पे दिया जाएगा। अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से आप लोग सुनना। अगर किसी एसेट या किसी लायबिलिटी के बारे में कोई आपको इंफॉर्मेशन लिखी नहीं है कि इसको हमने कितने में बेचा या कितना दिया इस लायबिलिटी के अगेंस्ट, तो क्या मानेंगे हम? देखो, अगर अभी हम देखते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में बिल्स पेबल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया कि इनको हम 2 लाख देने वाले थे, लिखा ही नहीं है कि हमने कितना दिया, तो आप क्या मानोगे? 2 लाख ही दिया होगा, मतलब इसकी भी पेमेंट की एंट्री आएगी। वो अलग बात है कि लिखा नहीं इसके बारे में। क्या बोला मैंने? आप पूरे क्वेश्चन में जरा एक बार चेक करिए, बिल्स पेबल कितने में दिए गए, कहीं लिखा? तो क्या इसका यह मतलब है कि उन लोगों ने पूरा 2 लाख ही माफ कर दिया हमारा? कुछ लिखा नहीं है तो क्या मानोगे? 2 लाख थे, 2 लाख ही दिए होंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अब आते हैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर। जरा पढ़ना क्या लिखा है। मशीनरी ऑफ रुपीज 3 लाख रुपया किसको दे दिया आपने? कहां एंट्री करूं इसकी? कहां एंट्री करूं इसकी? सर, यहां पे मशीनरी चली गई हमारी 3 लाख की, और यहां से हमारा 1 लाख का क्रेडिटर चला गया। अब बताओ कितने की मशीनरी हमारे पास रह गई होगी? 20,000 की। उसके बारे में कुछ लिखा है इसमें? हाँ, क्या लिखा है? बाकी की जो थी मशीनरी वो आपने 20,000, सॉरी कितने की? 10,000 की बेची है। अब एक बात सुनना ध्यान से, एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री अगर डेबिट पे हुई है तो इसको बेचने की एंट्री कहां दिखाओगे? रिवर्स साइड पे आएगी। और एंट्री किससे होगी? या तो कैश से, या क्या लिखा है बुक में? कैश या बैंक? सर, बैंक है, तो इसका मतलब सारा पैसा एसेट को बेच के आपके बैंक में आएगा। तो बताओ पहला एसेट तुमने क्या बेचा मार्केट में? मशीनरी। कितने की बिकी? 10,000 की। इच्छा क्या थी बेचने की? 20,000 की, लेकिन 10 की गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट तुमने कितने के बेचे? 2,90,000। यहां लिखो इन्वेस्टमेंट्स कितने की बेचे? बोलो। 2,90,000। अच्छा, कितने के बेचने की इच्छा थी हमारी? 3 लाख की। अब बच्चे बोलेंगे सर आप तो कह रहे थे कि किसी भी एसेट का नाम नहीं आता, आप नाम लिख रहे हो। नाम कहां लिख रहा हूं मैं? सारे के सारे जो पैसा आ रहा है वो कहां जा रहा है? वो तो बैंक में जा रहा है। एसेट का नाम कहां लिखा मैंने? बाय। बाय। आपका इन्वेस्टमेंट कहां लिखा मैंने? बाय मशीनरी कहां लिखी है?
मैंने तो ये दिखाया है कि इसको बेच के इतना आया, इसको इतना आया, और सारा पैसा कहां ट्रांसफर किया गया? बैंक में ट्रांसफर किया गया। तो कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करने का कि सर आप तो पहले कह रहे थे कि जब एसेट यहां ट्रांसफर हो गए तो उनका अकाउंट क्लोज हो गया। हाँ क्लोज हुआ है, लेकिन मैंने वापस उनको यहां पे ओपन नहीं करा है। बात समझ आ रही है? आगे देखिए, स्टॉक कितने के बेचे? 1,80,000। बोलो क्या लिखूंगा यहां पे? नंबर 3 लिखूं? कितने के बेचे बोलो? 1,80,000। और देखो क्या लिख रहा है? डेटर्स 20,000 तो क्या हो गए? बैड हो गए, जबकि आने कितने थे? 1,00,000। तो बताओ सन्ड्री डेटर से तुम्हें कितना आया होगा? 80,000। और बोलो क्या है? फिनिश। अब देखो हमारे बैंक खाते में सारे एसेट्स बेचे, कितने रुपए आए? ये 10,000 प्लस 2,90,000 प्लस 1,00,000 कितना आएगा? 80,000 प्लस 80,000 कितना आ रहा है? 5,00,000 कितना? 60,000। सर इतना पैसा आ गया इन सारे के सारे एसेट्स को रियलाइज करके, बेच के, मतलब मार्केट में। कोई डाउट? अब ये 5,60,000 फर्म के खाते में आ चुका है। अब ये पार्टनर्स को देगा, पार्टनर उठा के अपनी अपनी जेब में डालेंगे और अपने अपने घर चलते बनेंगे। यही तो होगा। लायबिलिटी कौन देगा बिजनेस की? सबसे पहले इन पैसों का इस्तेमाल कौन से काम के लिए किया जाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए किया जाएगा। बात करें? चलो हाँ सर, एक बात बताओ, अगर एसेट्स को बेचने की एंट्री यहां पर आई तो लायबिलिटीज को पे करने की एंट्री यहां जाएगी। और अगर पेमेंट बैंक में आई है, पैसा बैंक में आया, तो पे किससे होगा? बैंक से ही होगा। तो क्या आएगा बोलो? टू बैंक। पहली लायबिलिटी जरा बोलो एक बार, सन्ड्री क्रेडिटर्स की एंट्री पास करूं कि क्या कुछ इसके बारे में लिखा हुआ था? इनको पेमेंट होगी नहीं होगी? किसको? सन्ड्री क्रेडिटर्स को होगी। लिख दूं? सन्ड्री क्रेडिटर क्या लेकर जा चुके हैं बिजनेस का, तो क्यों एंट्री इनको? अच्छा एसेट भी दे दिया उठा के, पैसे भी दे दिए उठा के, वाह क्या बात है ना? इनकी कोई एंट्री नहीं होगी भाई। अगला बताओ क्या लिखा था? बिल्स पेबल के तो बारे में, मतलब क्या लिखा है इसमें? कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि एंट्री नहीं होगी। बुद्धि खराब है क्या? क्या आएगा? बिल्स पेबल कितना दोगे पूरा का पूरा? सर पूरा इनको आपको 2,00,000 देना पड़ जाएगा। और बोलो सीज लोन, मतलब ही नहीं है। पूरे बिजनेस को वाइंड अप करने पे कितना खर्चा आया था आपका? 10,000। क्या आएगा सेकंड बोलो? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना आया था? 10,000। मेरे ख्याल से और तो कुछ भी नहीं है इसमें, नहीं है कुछ भी। तो बताओ कितना पेमेंट किया तुमने बैंक से, फर्म ने? 2,10,000। कोई डाउट? कौन सी लायबिलिटी अभी भी ऐसी रह गई है जो आपने पे नहीं करी है? इंटरनल को छोड़ के बाकी हो चुकी। चलिए बात खत्म हो गया। या नहीं करते, थोड़ा सा गैप कर देते हैं ताकि हम चेक कर सके कि साइड हमारी बड़ी कौन सी आ रही है। चलो भैया इसका सम कर लो, कितना आएगा ये पूरा मिला के? 8,60,000। ये बड़ी आएगी। 3,20 प्लस 3,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,10 कितना आ रही है? 11,30। इसका मतलब है कि ये वाली साइड क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। अब एक बात बताओ, पेमेंट करने वाली साइड क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। तो मतलब आपको फायदा हुआ पूरी फर्म डिसॉल्व करके, या लॉस हुआ? सर ये तो लॉस ही हो गया ना। मैं 11,30,000 जरा लेस करो, माइनस 5,60,000 माइनस 2,00,000 कितना? माइनस 1,00,000 कितना आ रहा है? 2,70,000। ये लॉस है हमारा। किसको मिलना चाहिए? कौन से पार्टनर्स को? सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग, ओल्ड, कौन? सारे पार्टनर्स को। ठीक है, लिखूं क्या? लॉस ऑन रियलाइजेशन। नाम कहते हैं पार्टनर के? सी डी और ई। सी डी और, अच्छा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया हुआ है क्या? 3:1:1। तो इंटू 3/5 करो। इसका आ रहा है 1,62,000। ओके, 270 इंटू 1/5, इसका आ रहा है 54। अरे क्या हो गया बोलो भाई? कुछ हुआ क्या? यहां भी कितना आएगा बोलो? 54,000। हो गया खत्म। कोई डाउट? सिंपल था।
आगे बात करें। इतने वाले हिस्से को ध्यान रखना। कौन से वाले हिस्से की बात कर रहा हूं मैं आपसे? ये अकाउंट है आपके पास भाई, पार्टनर्स को आपने ये लॉस ट्रांसफर किया था, इसे रख कर दो पूरे को, सारे के सारे एसेट्स बेच के आपके पास क्या आया था? 560। लाइबिलिटीज को पे करके आपके पास से कितना गया था? 210। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, इसको मैं अब कर रहा हूं। चलिए अब बना के दिखाएंगे पार्टनर्स, कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। हालांकि उसने कहा तो नहीं है, लेकिन हम बना के दिखाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए ढंग से कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें करना पड़ेगा बार बार। बन रही है मेरे साथ? हाँ भाई, कितने पार्टनर है? 3। चलो नाम बोलो पार्टनर्स के। सी डी और ई, सी डी और ई, सी डी और ई। बंद कर दो फोन को यार, 1 घंटे की बात नहीं होती, उसमें भी फोन बजते हैं तुम्हारे। यही बनता है फॉर्मेट। अरे बोलो भाई, डेबिट क्रेडिट साइड, अकाउंट का नाम बताना क्या था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपका ध्यान तो है नहीं यहां पे। बताओ ये वाला अकाउंट स्टार्ट कहां से होता है? क्या दिया हुआ है? 4, 2 और 1, 4 लाख। बोलो कितना है? 4 लाख। आगे बोलो 2 लाख और कितना है? 1 लाख। सही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने कोई लॉस भी है जो पार्टनर्स को ट्रांसफर किया है? पार्टनर में कौन सा लॉस ट्रांसफर किया आप लोगों ने? याद है कुछ? ध्यान कहां है तुम्हारा? कहां लिखूंगा लॉस? बोलो कहां लिखा जाएगा? ऑन द डेबिट साइड। क्या आएगा बोलो? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट से आया ये? क्या लिखेंगे बोलो? लॉस। अब बताओ कि आपने वो अमाउंट हर एक पार्टनर के सामने क्या लिखी थी? लॉस वाली। कितना था इसके सामने? 1,62,000। यहां कितना था? 54,000। और यहां कितना था? 54,000। यही था। बात समझ आई? अब जरा जल्दी से देख के बताओ, क्या कोई GR, WCR, कोई प्रॉफिट एंड लॉस कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सही बात है? सी का लोन अकाउंट है। हाँ, रूल क्या है वैसे कि सी के लोन के लिए अलग से एक अकाउंट बनना चाहिए, इस वाले अकाउंट में आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ये रूल बनता है। मेरा कहने का मतलब क्या है? देखो ध्यान से देखना, ये देखो ध्यान से, अभी कोई लिखेगा नहीं। क्या देखिए, ये एक अलग से अकाउंट बनता है। कई बार क्या करते हैं बच्चे ना, इसके भी अंदर पार्टनर का लोन दिखा देते हैं, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन वो मेथड करने का गलत है, क्योंकि वो एक अलग तरह की लायबिलिटी है। क्या है बोलो? सीज लोन अकाउंट। हाँ जी, बिजनेस के लिए क्या है ये? लायबिलिटी। और लायबिलिटी स्टार्ट कहां से होती है? फ्रॉम द क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस। बताओ फर्म पे कितना लोन चल रहा है? सी का 1,20,000 का लोन चल रहा है। अब क्योंकि फर्म क्या हो रही है, तो फर्म इस पार्टनर को भी पेमेंट करेगी। अच्छा पेमेंट होगी तो यहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा। पेमेंट होने से लायबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? और कम होगी तो कहां लिखी जाएगी? ऑन द रिवर्स साइड लिखी जाएगी। और पेमेंट भी किससे करेंगे? हम बैंक से करेंगे। कितनी करेंगे बोलो ना? कुछ लिखा नहीं है कि 1,20 के बदले हमने 1,20 दिया, 1,10 दिया, कुछ लिखा नहीं है। तो मतलब क्या है? पूरा पेमेंट ही किया होगा। क्या अकाउंट बैलेंस हो रहा है? बोलो ना। 1,20,000। यहां कितना आ गया? 1,20,000 पेमेंट हो गया इसको। इस वाले अकाउंट में आपके हिसाब से और क्या आना चाहिए? कुछ और चीज जो आपको लगती हो? कुछ नहीं है, बस बंद करो इसे। ये लो जी, कितना आ गया बोलो? सर ये आ गया 4 लाख। ये कितना आ गया? 2 लाख। ये कितना आ गया बोलो ना? 1 लाख आ गया।
ये लो, यहां पर भी 4 लाख, यहां पे कितना बोलो 2 लाख, और यहां कितना लिखा जाएगा 1 लाख। बात सही है? अब क्या लिखूं? अच्छा यहां क्या था, बाय बैलेंस बीडी, तो बताओ यहां पे क्या आएगा, टू बैलेंस। वाह बहुत अच्छे। सीडी कब लिखते हैं? जब अगले साल बिजनेस कंटिन्यू हो रहा होता है। हो रहा है, बहुत बढ़िया है ना। आदत सुधार लो, ये नहीं लिखा जाएगा बिजनेस बंद हो रहा है, तुम्हारा इतना इतना बनता है सर, तो क्या करें, पेमेंट करो ना, क्या आएगा, टू, खत्म करो अकाउंट इनका, पेमेंट करके बिजनेस बंद करने वाले हम। हाँ भाई, 4 लाख में से 1.62 गया तो कितना बचेगा, कितना पेमेंट करना है फर्म को, 2,38,000 पे कर दो। किसको? सी को। काम खत्म है, सी का खाता क्या हो गया, बंद हो गया। यहां कितना आएगा, 1,46,000, बोलो ना, अरे बोलो भाई। और यहां कितना आएगा, 46,000। खत्म हो गया मामला, क्लोज है। अब बचा हमारा आखिरी अकाउंट, कौन सा वाला, कैश एट बैंक, और वो अपने आप टैली करना चाहिए, वरना कहीं तुमने गलती कर रखी है। ध्यान रहेगा ये, हमने सी को कितना पे किया बैंक से, 1,20। सारे बैंक वाली ट्रांजैक्शन याद रखना, क्योंकि वो सारी की सारी अब काम आएंगे हमारे। आजे बताओ मैं क्या बनाऊंगा, कैश एट बैंक। सर आपने कैश एट बैंक ही क्यों बनाया, क्योंकि बैलेंस शीट में कौन सा दिया है, हाँ लिखेंगे यहां पे कैश एट बैंक, क्या आएगा, अकाउंट। अच्छा अच्छे बात बताओ, कैश एट बैंक कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है या लायबिलिटी अकाउंट है? सारे के सारे एसेट स्टार्ट कहां से होते हैं, फ्रॉम द डेबिट साइड। फर्म के पास पहले कितना बैलेंस रखा हुआ है, रखा है कुछ, 2 लाख का बैलेंस तो सर हमारे पास पहले ही पड़ा हुआ है। अब जो जो ट्रांजैक्शन बिजनेस का बैंक अकाउंट बैलेंस बढ़ाएंगे वो डेबिट में ही लिखे जाएंगे, लेकिन जो जो इनका बैलेंस कम करेंगे वो कहां लिखे जाएंगे, ऑन द क्रेडिट साइड। नहीं है ऐसा भाई, आपने जो पार्टनर को पेमेंट करी है वो कहां दिखाऊंगा मैं, ये जो आपने पे करा है वो कहां दिखाऊंगा, यहां दिखाऊंगा ना। यहां लिखा क्या जाएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या हाँ ठीक है ना, बताओ कौन कौन थे, सी डी और ई, दिखा दो एक बार। तुमने इसे कितना दिया बोलो, 2,38,000। इसे कितना दिया गया, 1,46,000। उसे कितना दिया गया, 46,000। तो फिलहाल के लिए बिजनेस के अकाउंट से कितना चला गया भाई, बताओ जरा। पार्टनर्स को पेमेंट जो आपने करी है 1,46 प्लस 46 कितना गया, ये गया 4,30,000। कितना गया, 4,30,000, बोलो। अच्छा अब जरा एक बार उस वाले अकाउंट को चेक करो एक बार, कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं, रियलाइजेशन। वहां पे क्या आपने कुछ एसेट्स मार्केट के अंदर सेल करे थे क्या, बेचकर बैंक में कुछ आया था पैसा, वो कहां लिखा जाएगा, पैसा आएगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो कहां लिखा जाएगा, क्या आएगा बोलो, कौन से अकाउंट से आ रहा है ये, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है नीचे, एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स बेचे गए। टोटलिंग कितनी आ रही थी, बाय बैंक लिखा था ना बोले, उसमें 5,60,000 रुपया आ गया था। लायबिलिटी तुमने पे करी थी क्या, वहां पर भी टू बैंक आया था, कितना वो लिखा गया था, कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, साइड साइड, क्यों सर पेमेंट होगी तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अच्छा क्या लिखा जाएगा, टू बाय कौन सा अकाउंट, क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज पेड ऑफ, लायबिलिटीज पेड ऑफ, कितना, 2,10,000 हो गया बस। सी का लोन दिया गया था क्या, वहां पर भी बैंक का नाम आया था, टू बैंक लिखा था, कितना था, 1,20 का लिखो, क्या आएगा बताना, बाय सीज लोन अकाउंट, कितना था बताना, 1,20,000, 1,20,000 मेरे ख्याल से बस, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो मामला ये क्या बैठता है तुम्हारा, ये टैली करना चाहिए, प्लस 2,10,000 प्लस 1,20,000,
भाई मेरा तो आ रहा है 7,60,000, ये वाली साइड आ रही है, ये आ रही है, कितनी आ रही है बोलो? 7,60,000। अब चाहे आंसर नहीं भी दिया हो तो भी हम इसको वेरीफाई कर चुके हैं कि हमने बिल्कुल सही करा, क्योंकि हमारा कैश एट बैंक ऑटोमेटिकली क्या हो गया, टैली कर गया। देखो एक बार कैसे। अब ये बताओ इसमें तुम्हें मुश्किल क्या लग रहा है? आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और मैं आपसे बोल चुका हूं पहले भी, इस चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो वो क्या है? जनरल एंट्रीज की। वही काम खराब होगा देखना तुम्हारा। और सुनो, जितने भी हमने इसमें लिखी है ना, लेजर पोस्टिंग करी है सारी की सारी हमने, इन सबकी एंट्री बनती है, इन सबकी एंट्री बनती है, ध्यान रखना इस चीज का। आप बताना वो कौन था? पार्टनर सी था, क्या उसका लोन पे करा था हमने? एंट्री बताना। ऐसे आती है एंट्री, बताओ क्या? आपने सी को लोन दिया था, कितना था? 1,20,000। अगर कोई ये पूछ ले कि उसकी एंट्री क्या लिख कर आओगे तो आप क्या बनाओगे उसकी एंट्री? सीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यस, बीइंग सीज लोन पेड, बात खत्म है। रिया, सारे के सारे आपने एसेट्स को सेल किया था, एंट्री बताओ। सबकी नहीं, एक बताओ एंट्री का ले। भाई बेचोगे तो फर्म के पास पैसा आएगा, क्या बढ़ेगा? कैश या बैंक? फर्म के पास क्या है? बैंक बैलेंस है, तो एंट्री क्या बननी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू, सारा का सारा जोड़ के लिख दो जो भी आपने एसेट्स बेचे थे, वो ना टू स्टॉक सन्ड्री डेटर्स, ऐसा मत लिखना क्योंकि सारे अकाउंट्स बंद हो चुके हैं, दोबारा से लिख के आप उसे ओपन नहीं कर सकते। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप बताना। आपको याद है वो जो हमारे पास एक थी ऊपर मशीनरी थी, हमने 10,000 की सेल करी थी, था कुछ? उसकी एंट्री बताना क्या होगी, उसकी एंट्री क्या बननी चाहिए? फर्म के पास कैश बैलेंस है, सारे के सारे पेमेंट बिजनेस बैंक में रिसीव कर रहा है, एंट्री बताना। बैंक अकाउंट डेबिट टू, पक्का श्योर है आप? फिर से बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई एसेट, कोई लायबिलिटी अकाउंट दोबारा से एंट्री के अंदर नहीं आएगा। ये कर लोगे अपने आप बताओ नंदिनी, लॉस हुआ था क्या? पार्टनर्स के बीच में आपने बांट दिया होगा, एंट्री बताना क्या होगी? एंट्री क्या पास होगी लॉस को बांटने की, जो आपने ऊपर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, बताओ। अटू लौट गया। सारे पार्टनर्स को डेबिट टू, कितना कितना लिखोगे सब में? सर जो जो जो, जो हमने उनको लॉस बांटा था वही तो लिखा जाएगा। व्हाट विल बी द नरेशन? बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बात खत्म है। देखो कोई रूल नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही लिख कर आओगे, आपको लिखना इस तरह से है कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि इस एंट्री का मतलब क्या है। क्लियर हुआ? कोई रूल नहीं होता कि आपको यही लिख के आना है। नेक्स्ट की बात करें, आओ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉरी 8 कह रहा हूं, कौन सा है? 20 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है रमेश एंड उमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। एक मिनट, जब भी ये लाइन लिखी हो तो जानते हो मतलब क्या है इस बात का? कि जितना उनका फर्म में क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो रमेश और उमेश का कितना बना? 7:3 बना, क्योंकि कितनी कितनी लिखी हुई है? 7 लाख और 3 लाख, तो कितना बना? 7:3 बन गया। इक्वल मत मान लेना। अच्छा, अब जरा 2 मिनट के लिए बैलेंस शीट का एसेट साइड देखो। दिख गया? मुझे कुछ ऐसी चीज दिखाई पड़ रही है जो अक्सर नहीं होती है। उमेश का करंट अकाउंट, ये एसेट साइड में क्या कर रहा है? पहली बात, हाँ, फर्म को उमेश से ये पैसा लेना है। वही अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, रमेश का भी करंट अकाउंट है, लेकिन वो उसकी साइड कौन सी है? लायबिलिटीज का मतलब है कि ये रमेश का प्लस बैलेंस है, ये फर्म जो है उल्टा रमेश को देगी। रूल तो ये बनता है। और करंट अकाउंट के बीच में होने का मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि ये बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करता है।
क्लियर हुआ? ठीक है, ये बताओ लायबिलिटी में तुम्हें ऐसा क्या दिखाई पड़ रहा है जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए? पहला WCR, दूसरा जनरल रिजर्व, ये तो क्लियर हो गया होगा। चलो, ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, फर्म को डिसॉल्व कर दिया